एक घर का नौकर होता है जो कि अपने मकान मालकिन से, अपने ही मालकिन से दारू पीने के लिए पैसे को मांगता है, और उनकी मालकिन जो होती है खुशी खुशी उन्हें दे भी देती है। जब मालकिन उन्हें पैसा दे देती है तो वो दारू पीने चला जाता है। जाते हुए उसके काफी समय हो जाते हैं, मालकिन इधर इंतजार करती है कि अभी तक हमारा जो है नौकर नहीं आया। तो क्या करती है, दरवाजा खोल के उसका वेट करती है, और वो वेट करते करते उसकी नींदें कब लग जाती है ये उसको पता भी नहीं चलता। 11 बजे रात का टाइम था जब नौकर आता है, तो मालकिन को देखता है कि वो बेड पे सोई हुई है। तो उसके देखने के बाद उसका जो नजर था, नियत था, वो बदल जाता है। जानने और समझने के लिए आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहे। तो आप देख रहे हैं क्राइम सच तक, और आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो उस रात के बाद उस नौकर ने उस मालकिन के साथ क्या किया, चलिए चलते हैं और इस घटना को पूरी वारदात के और पूरी बारीकी से समझते हैं। तो आज की जो हमारी सच्ची घटना है वो है राजस्थान की भीलवाड़ा की। वहां पे एक विवेक नाम का व्यक्ति रहता था जिसकी उम्र लगभग 25 साल की थी, और वो फैमिली में अकेला था। उनकी माता पिता जो थे काफी दिन हो गए थे उनको डेथ हुए हुए। उसके बाद वो अपने फैमिली में और अपने घर में अकेला रहता। और विवेक अपने से 2 साल छोटे लड़की से जिसका नाम रेशमी होता है उसे शादी करता है। शादी करके वो लाइफ में काफी खुश था, काफी अच्छे से उसकी जिंदगी कट रही थी, और काफी अपने जिंदगी में वो खुशहाल रहता था। लेकिन जब 2 या ढाई 3 महीना बीतने के बाद जब उसकी बाहर जाने की, जॉब पे जाने की उसकी समय आती है, तो जॉब पे जाने लगता है तो बीवी को बोलता है कि कपड़ा वपड़ा बैग पैक कर दो और मुझे कल निकलना है। तो ये बातें जो बीवी सुनती है तो थोड़ा आश्चर्य सा हो जाती है कि मुझे छोड़कर आप जाइएगा, मैं अकेला रहूंगा। तो क्या बोलता है कि काफी दिन तक तो नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ दिन तक तुमको यही गांव में एडजस्ट करना पड़ेगा। जब मैं वहां चले जाऊंगा और अच्छे खासे कोई नौकरी या जॉब मिल जाएगी तो मैं उसके बाद तुम्हें लेकर चले जाऊंगा, वहां पे एक फ्लैट ले लेंगे, और फ्लैट में हम दोनों बड़े आराम से रहेंगे और बड़ी मस्ती में, हंसी खुशी में। और वो चला जाता है, और जाने के बाद जो होता है वो जॉब को ज्वाइन कर लेता है। ज्वाइन करने के बाद बीच बीच में कभी कभी रेशमी से बातें किया करता था, और रेशमी भी उससे बात किया करती थी। तो रेशमी उसको बोलती थी कि आप कब तक फ्लैट ले रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ गांव में रह कर अकेले मन नहीं लग रहा है, और मुझे डर डर ऐसा महसूस होता है, मैं डरी डरी सा रहती हूँ अकेलापन में। तो विवेक क्या बोलता है कि ठीक है, मेरी कुछ दिन जॉब करने दो, कुछ पैसे होंगे उसके बाद मैं फ्लैट ले लूंगा, और हमें भी यहाँ पे दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, खाना पीना बनाने में दिक्कत हो रही है, और कपड़े वपड़े धोने में भी परेशानी हो रही है। कुछ दिन वेट करो, उसके बाद मैं तुम्हें बुला लूंगा। उसके बाद फिर विवेक का कॉल आता है रेशमी के पास, तो रेशमी से बातें करता है, तो रेशमी फिर वैसी बात को दोहराती है कि मुझे यहाँ रहने में प्रॉब्लम हो रही है, सामान वामान लाने में दिक्कत हो रही है, मार्केट जाने में हर चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, उतना जानी पहचानी एरिया नहीं है। तो विवेक क्या बोलता है, ठीक है इसके लिए तुम परेशान मत हो, जब ऐसी बात है तो मेरे एक जान पहचान की है, एक गार्ड है, उसको मैं तुम्हारे पास रख देता हूँ, और तुम्हारे सामान वामान लाने के, और उसको नौकरी पे तुम्हारे पास में छोड़ देता हूँ। और दूसरा दिन था, वो विवेक फोन करके गार्ड को बोल देता है, और गार्ड उसके अगले दिन से उसके घर पे काम के लिए आ जाता है। काम के लिए आने के बाद रेशमी भी जो थी उससे अच्छा ही व्यवहार करती थी, वो अच्छा से बात विचार करता था, और वो दोनों भी अच्छा से, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हर रेशमी का काम वो करता था, मार्केट का हो या सामान लाना हो या देखभाल करना हो, हर चीज वो करता था। और जब रेशमी एक दिन उस गार्ड से पूछती है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो बोलता है मेरी माँ बाप है, मेरे बच्चे हैं, और मेरा बीवी भी है, मैं शादीशुदा हूँ, और कुछ पैसों की कमी है जिसके लिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और आपके पास में नौकरी कर रहा हूँ। तो ये बातों को सुनने के बाद रेशमी का भी जो मन था वो थोड़ा और उसके ऊपर दयालु हो जाता है। वो उसको पैसे टाइम टाइम से देने लगती थी, और उसको थोड़ा पैसे भी खाने पीने के लिए दे देती थी। वो जो
उसके बाद वो रेशमी की बातें सुनने के बाद काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि जो उसका पेमेंट मिलता था वो पेमेंट सब घर अपने भेज देता था फैमिली वालों के पास, और यहाँ का जो उसका खर्चा था वो रेशमी जो थी वो मैनेज कर लेती थी, उसकी खर्चा एडजस्ट कर देती थी। और इतना अच्छा मकान मालकिन पाकर वो काफ़ी खुश रहता था। मगर एक दिन अचानक होता क्या है, वो एक दिन अपने मालकिन से बोलता है कि भाभी जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे दारू पीने का मन कर रहा है। तो मालकिन भी जो होती है हैप्पी हैप्पी खुशी खुशी उसको पैसे दे देती है, और वो पैसे लेके चला जाता है पीने के लिए। कासिम था, वो दारू पीने के बाद रात के समय में आता है, जो कि टाइम 11 बज रहा था। उस समय जो था रेशमी का रूम का दरवाजा खुला हुआ था, और उसकी रूम की जो लाइटें जल रही थी। वो ये चीज देखने के बाद जो रेशमी के रूम में अंदर इंटर हो जाता है। नशे के हालत में उसको ये भी पता नहीं चला कि वो उसका रूम है या उसका मालकिन का। और जो नौकर था वो मालकिन के कमरे में इंटर हो जाता है। उसके बाद वो मालकिन को देखने के बाद पता नहीं उसके अंदर कौन सी शैताने जग जाती है। उसके बाद वो अपनी मालकिन के ऊपर टूट पड़ता है, और उसके साथ जो है संबंध बनाने लगता है, और उसको जबरदस्ती उसके साथ करने लगता है। उसके बाद जब सुबह होती है तो मालकिन जो थी वो एक कोने में बैठ के शीशक कर रो रही थी, और दूसरा तरफ ये जो नौकर था ये भी बाहर बैठ के आंसुए रो रहा था कि अचानक मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मुझसे इतना बड़ा गलती कैसे हो गया। और वो भी बैठे बैठे सोच रहा था कि जिस घर में ऐसी मालकिन हो, इस तरह की भाभिया हो, तो मैं ऐसे कैसे कर लिया, कैसे हो गया। वो भी अपने पश्चात की आंसुए रो रहा था, और वो अपने हुए पर वो अफसोस भी कर रहा था कि मैं एक भाभी समान और एक माँ समान आदमी के साथ कैसे ये सब कर लिया। उसका भी पश्चात की आंसू जो थी वो भी रो रहा था। उसके बाद वो जाता है मालकिन के पास, हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगता है, और रेशमी जो है उसे माफ़ भी कर देती है। लेकिन उसका अफसोस होता है कि आखिर मैं ऐसे कर दिया। उसके बाद भी वो नहीं मानता है, वो सोचता है मैं इस सज़ा के लायक हूँ, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद वो जो क्या होता है कि वो पास ही के पुलिस स्टेशन में चले जाता है, और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो बोलता है, वाला से बोलता है, साहब मैंने नशे की हालत में ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए, ऐसे ऐसी घटनाएं कर दी अपने मालकिन के साथ। उसके बाद पुलिस उसको अपनी वैन में बैठाती है और उसके पास रेशमी के पास लेकर आती है। उसके बाद रेशमी से जब पूछताछ करती है तो रेशमी मना कर देती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो हासिम नहीं मानता है। उसके बाद रेशमी जो होती है वो भी बोलती, हाँ ये मेरे साथ रात को मेरे साथ ऐसे ऐसे काम किया है और ऐसे ऐसी हरकतें किया। इसके बाद पुलिस जो होता है उस हाशिम को उठाकर सलाखों के पीछे डाल देती है, और उसके बाद उसका घर परिवार का जो खर्चा होता है रेशमी चलाती है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी मालकिन के बारे में और ऐसी ऐसी मालकिन नौकरों के बारे में आप क्या कहिएगा आपका। तो दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करना या किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस ये है कि आप लोगों को सतर्क करना, आप लोगों को जागरूक करना। तो बस दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।